प्यारे बच्चों, गणित के अंतर्गत कक्षा 6 की मैं किताब देख रहा था। आपकी जो पुस्तक है इसमें मैं देख रहा था छोटे सवाल, बहुत छोटे छोटे सवाल जो कक्षा 4-5 में आपको कर लेना चाहिए। हमने जब दिया इन सवालों को तो कुछ बच्चों ने तो सही किया, लेकिन अधिकतम लोगों ने गलत किया। तो आइए फिर से एक बार हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे प्यारे बच्चों से ऐसे छोटे छोटे सवाल गलत ना हो। देखिए, चिन्हों के खेल में बहुत बारीकी से अध्ययन करना है। बारीकी क्या? सबसे पहले तो ये जान लो कि चिन्हों का गुणा, धन में धन का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये याद रखना होगा। धन होगा, धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण होगा, ऋण में धन का गुणा करेंगे तो ऋण होगा, और ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो धन होगा। इसका मतलब ये कैसे याद रहेगा? जब समान चिन्हों का गुणा होगा तो धन होगा, जब असमान चिन्हों का गुणा होगा यानी ऋण का धन में या धन का ऋण में तो क्या आएगा? ऋण आएगा। ये हमेशा याद रखना। फिर देखिए, इसी चीज को यहां भी मैं बता रहा हूं। कारण ये है कि जब इन सवालों को आप हल करोगे तो कोष्टक हटाने के लिए ये बाहर के चिन्ह और इस चिन्ह में आपको गुणा करना होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, सवाल को नियमता हल करने के लिए ये ब्रैकेट को, कोष्टक को हटाने के लिए बाहर के चिन्ह को अंदर के चिन्ह से गुणा करते हैं, इसीलिए मैंने ये नियम लिखा है। तो समान चिन्ह में गुणा करेंगे तो धन आएगा, असमान यानी धन और ऋण में गुणा करेंगे तो ऋण आएगा। ठीक, तो पहले नियमता अगर करना हम चाहें तो नियमता देखिए कैसे करेंगे आप। तो ये धन 4 और धन में धन का गुणा करेंगे तो धन 3, तो दोनों धन है। और धन के बारे में आप अपने दिमाग में भाव रखिए, धन का मतलब लाभ, फायदा, फायदा हो गया, और ऋण का मतलब हानि यानी कि घाटा, नुकसान हो गया। ठीक ना? तो यहां जरा देखिएगा, अब दोनों धन धन है यानी फायदा, तो कितना हो गया? धन 7। यहां देखिए ऋण 3, आइए देखो धन में ऋण का गुणा करेंगे, यहां देखो धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? ऋण 8। अब दोनों घाटा है साहब, पहले 3 रुपया घाटा, फिर 8 रुपया घाटा, कितना घाटा हो गया? 11 और 11, और घाटा को ऋण लिखेंगे। यहां देखो साहब, ये धन 7, और यहां देखो धन में ऋण का गुणा, धन में ऋण का गुणा, तो ये हो जाएगा ऋण 9। अब आप क्या देख रहे हो? 7 रुपया का फायदा, लेकिन घाटा कितने का? 9 रुपये का, तो कितना हो गया यहाँ पे? ऋण, हाँ ऋण 2 होगा बेटा। आप देखिए जरा यहाँ पे, अब यहीं पे ये वाला चीज हमेशा कंफ्यूजन करता है बच्चों को। ये तो दिक्कत नहीं करता, ये दिक्कत नहीं करता, लेकिन ये आपको दिक्कत करता है। इसी में बच्चे कभी ऋण 2 लिख रहे हैं, कभी धन 2 लिख रहे हैं। इसको समझाने के लिए हम आपको तरीका बता रहे हैं, जरा ध्यान। यहां देखो बेटा, ये गोल जैसे लूडो की गोटी होती है ना, देखा है ना? तो हरे रंग की गोटी को धन समझना यानी धन 1, और काले रंग की गोटी को ऋण 1 समझना। क्लियर है? अब जरा देखो, एक धन वाला और एक ऋण वाला मिलकर क्या होगा? 0 हो जाएगा। आप यहां ध्यान दीजिए, मैंने पहले से बना के रखा है। ये आपका धन 4 है, तो देखो ये वाला आपका धन है, तो धन 4 का मतलब 4 यूनिट हमने बना दिया। अब नीचे देखो ऋण 5, तो ऋण के लिए काला है, तो 1 2 3 4 5 बना दिया। और नीचे मैंने दिखाया है एक हरा और एक काला मिल गया तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखो एक हरा एक काला, ठीक, ये खत्म हो गया साहब। एक हरा एक काला, ये भी खत्म हो गया साहब। ये इसको खत्म कर दिया, ये भी इसको खत्म कर दिया, ये भी इसको खत्म कर दिया। बच क्या गया? बेचारा एक काला बचा ना, और काला क्या है? ऋण है। तो उत्तर कितना आ जाएगा? ऋण 1। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका ऋण 1 हो गया। एक और उदाहरण नीचे वाला मैं समझता हूं, इसको फिर से हम देखने का प्रयास करते हैं। यहां देखिए धन 7 का मतलब हरे वाला 7 बार बनाएंगे। 7 बार हो गया ना बेटा? ये देखो ये धन 7 है, आगे क्या है? ऋण 9, तो कौन सा बनाएंगे? काला वाला, और 9 तो हो गया ना। अब देखिए आप ऐसे इसको घेर दीजिए, यहां तक घेर दीजिए, क्योंकि यही तक डबल है ना। ये
ये अब इसको क्या कर दिया, काट दिया, ये भी 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 काट दिया, ये दो बेचारा बच गए ना। तो कितना उत्तर हुआ, ऋण। तो और इसके पहले आप यहां क्या बता रहे थे, धन दो, कुछ लोगों ने धन दो बताया, गलत है। तो जो बच्चे थोड़ा कमजोर हैं वो क्या करेंगे, इसी गोले को बना बना के प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आदत आपकी बन जाएगी। आई बात समझ में? अच्छे तरीके से, धन्यवाद।